जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा 16 फरवरी सन 2024 को एक लेटर पैड जारी किया गया। इस लेटर पैड का विषय देखिए यहाँ पर दिया गया, अंकित किया गया है पीआरडी स्वयंसेवकों के 15 दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण के संबंध में। अब ये कहाँ कहाँ प्रशिक्षण होना है, कहाँ नहीं होना, उससे संबंधित जिले यहाँ पर दिए गए हैं। हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, संख्या 5391/5-13 बटे प्रांतीय रक्षक दल 2023। दिनांक आपको यहाँ पर 16 फरवरी 2024 दिखाई दे रहा है। सेवा में समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी। ठीक, कौन कौन से जनपद के जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास अधिकारी के लिए जारी किया गया है वो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। और किसके लिए नहीं है, जैसे आगरा, हाथरस, कासगंज, संभल, इटावा, झांसी, कौशाम्बी, हमीरपुर, महोबा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और शामली को छोड़कर इन जिलों के लिए ये लेटर नहीं है। अन्य जो जिले हैं उनके लिए है। विषय मैंने आपको बता ही दिया कि पीआरडी स्वयंसेवकों के 15 दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण के संबंध में। आगे क्या लिखा गया है, महोदय पीआरडी स्वयंसेवकों को ड्यूटी हेतु फिट रखने, उनकी दक्षता में वृद्धि हेतु समय समय पर चरणबद्ध रूप से उनका 15 दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण कराए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 3000 पीआरडी स्वयंसेवकों को 15 दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण कराने हेतु शासन के पत्र संख्या 1/49-58-80/2024 फाइल क्रमांक 50-1099/9/2024 दिनांक 15/2/2024 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद में विभागीय पोर्टल पर कुल लॉग्ड पीआरडी स्वयंसेवकों एवं जनपद में संचालित पीआरडी ड्यूटी के उपरांत शेष पीआरडी स्वयंसेवकों की संख्या के आधार पर अनुपातिक रूप से जनपदवार पीआरडी स्वयंसेवकों के पुनर्प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित किया गया है। उपयुक्त कोष्ठक में उल्लिखित जनपदों में ड्यूटी के उपरांत अत्यंत कम पीआरडी स्वयंसेवकों की संख्या उपलब्ध होने के कारण उक्त जनपदों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पीआरडी स्वयंसेवकों को पुनर्प्रशिक्षण नहीं दिया जाना है। इसको जो ऊपर वाले जिले इसलिए लिख दिया गया कि जो कोष्ठक में लिखे गए हैं उनको छोड़कर। अब देखिए किन किन जिलों में होना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, मंडल दिया गया है, जिला दिया गया है और सेंटर दिया गया है। जैसे फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, ललितपुर, लखनऊ, लखीमपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, मऊ, बुलंदशहर और हापुड़, इतने जिलों में प्रशिक्षण होना है। अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। सभी जिलों से एक संख्या निर्धारित की गई है कि इतने जो स्वयंसेवक हैं उनका पुनर्प्रशिक्षण होना है। जैसे फिरोजाबाद में 15 है, मथुरा में 10 है, ऐसे ऐसे करके सभी जिलों में। जैसे आगरा यहाँ पर जोन दिया गया, आगरा जोन में 110 लोगों का प्रशिक्षण होना है। इसी तरह बरेली जोन में यहाँ पर देखिए 205 और 110 दो सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। आगरा जोन में एक बनाया गया है। गोरखपुर में देखिए 3 बनाए गए हैं, गोरखपुर में, दूसरा बस्ती में, तीसरा बहराइच यानी देवीपाटन मंडल के लिए जो है वो बहराइच में बनाया गया। 145, 165, गोरखपुर जो मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर 145 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण होगा। इसी तरह बस्ती में जो है 165, बहराइच में 220, इसी तरह कानपुर में 340, लखनऊ जोन में 3 सेंटर हैं जिसमें 220, 275, 190,
ये संख्या दी गई है। और इसी तरह सभी जिलों का यहाँ पर संख्या अंकित किया गया, कितने कितने जिलों से कितने लोगों का प्रशिक्षण और किस जगह पर होगा, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगर आप से संबंधित अगर PRD स्वयंसेवक हैं और आप इनमें से किसी जिले के रहने वाले हैं और आपका प्रशिक्षण होना है, तो उसके बारे में हो सकता है आपको सूचना मिली हो, प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी आपको होगी, नहीं होगी तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह उल्लेखनीय है। अब देखिए टोटल कितने 3000 जवानों का प्रशिक्षण होना है। ये नीचे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये मैंने शायद नहीं बोला था, तो ये भी जिले इंक्लूड है उसमें। फिर क्या लिखा हुआ है कि यह उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 699/50 युवा कल्याण 2020-11 बजट/2017 दिनांक 4 जून 2020 द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु राज्य स्तर पर केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा मंडल स्तर पर मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की व्यवस्था दी गई है। तो राज्य स्तर पर भी और मंडल स्तर पर भी प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। तो आपका जो भी होना है वो मंडल स्तर के जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर आपका प्रशिक्षण होना है। उक्त शासनादेश के आलोक में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र हेतु मंडल के जनपद में निर्मित युवा केंद्र अथवा किसी उपयुक्त विभागीय ग्रामीण स्टेडियम का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र PRD केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण संचालित किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट दिया गया है कि समस्त मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के अंतर्गत ही संचालित किए जाएंगे। मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में तैयार किए जाने वाले अभिलेखों पर केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान का ही नियंत्रण होगा। प्रशिक्षण के उपरांत समस्त संबंधित अभिलेखों की एक प्रति मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र द्वारा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में जमा किए जाएंगे और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ऑनलाइन जनरेट करने की व्यवस्था की जा रही है। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण ये कि प्रमाण पत्र जब आप प्रशिक्षण करें, प्रशिक्षित होंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो उसके बाद जो प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन माध्यम से आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 4 है चरणबद्ध रूप से समस्त PRD स्वयंसेवकों को निर्धारित अंतराल पर पुनर्प्रशिक्षण देने की कार्रवाई की जानी है। यानी अभी इतना होना है, 3000 लोगों को वो किया गया है, इसके बाद फिर आगे जिनका पुनर्प्रशिक्षण होना है उनके लिए फिर लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आगे ऐसे ऐसे करके चरणबद्ध तरीके से, यानी एक बार में सबको नहीं करवाया जाएगा, धीरे धीरे करके सभी लोगों का प्रशिक्षण होगा। पुनर्प्रशिक्षण हेतु PRD स्वयंसेवकों का चयन किया जाएगा जिनको विगत 3 वर्ष के अंदर प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण ना दिया गया हो तथा उनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक ना हो। किसी भी दशा में ऐसे किसी PRD स्वयंसेवक को पुनर्प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा जिसका डाटा विभागीय पोर्टल पर लॉक ना हो। इसका विचलन संज्ञान में आने पर संबंधित जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विकास दल अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुनर्प्रशिक्षण हेतु PRD स्वयंसेवकों की सूची जनपदों द्वारा तैयार कर प्रशिक्षण केंद्र के जनपद एवं PRD केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रशिक्षण केंद्र के जनपद द्वारा प्रशिक्षण की तिथि एवं आवश्यकता अनुसार बैच का निर्धारण, तिथि एवं बैचवार संख्या की सूचना संबंधित जनपदों एवं PRD केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी। पुनर्प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण केंद्र के जनपद द्वारा प्रशिक्षणरत PRD स्वयंसेवकों का मास्टर रोल तैयार कर संबंधित जनपदों को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त मास्टर रोल के आधार पर PRD स्वयंसेवकों को ड्यूटी भत्ते का भुगतान 2 मजदूरी मद के अंतर्गत जनपदों को आवंटित बजट से किया जाएगा, जिसकी सूचना संबंधित जनपदों द्वारा महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी। पॉइंट नंबर 7 क्या है कि PRD स्वयंसेवकों का 15 दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अंतः कक्षीय एवं बाह्य कक्षीय विषयों पर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम एवं समय सारणी सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन एवं पासिंग आउट परेड समापन का आयोजन समारोह पूर्वक किया जाएगा, जिसमें
माननीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 8 देखिए, समस्त मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण की कार्रवाई का समन्वय केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान से स्थापित करने हेतु एक व्यायाम प्रशिक्षक अथवा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विकास दल अधिकारी को पृथक से नामित किया जाएगा। मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र के कमांडेंट का कार्य संबंधित मंडलीय उप निदेशक द्वारा संपादित किया जाएगा, जबकि संबंधित जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विकास दल अधिकारी प्रशिक्षण के एडजुटेंट होंगे। पॉइंट नंबर 9 क्या है? मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र के जनपद को पुनर्प्रशिक्षण हेतु समस्त व्यवस्थाओं हेतु 500 रुपये प्रति PRD स्वयंसेवक प्रतिदिन की दर से पृथक से बजट आवंटन करने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण से संबंधित फोटोग्राफ्स, वीडियो, पेपर कटिंग्स आदि महानिदेशालय को पुनर्प्रशिक्षण समाप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति अत्यंत सन्निकट है तथा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता भी शीघ्र प्रभावी होनी संभावित है। उक्त के दृष्टिगत पुनर्प्रशिक्षण यथाशीघ्र संपादित करना अनिवार्य हो गया है। अतः उपरोक्त निर्धारित संख्या में PRD स्वयंसेवकों को पुनर्प्रशिक्षण दिलाने की कार्रवाई यथाशीघ्र संपादित करना सुनिश्चित करें। महोदय अजातशत्रुशाही उप निदेशक कृते महानिदेशक। अब ये जो प्रतिलिपि है कहाँ कहाँ जाना है? जिलाधिकारी संबंधित जनपद, जिन जनपदों में के स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण होना है, मुख्य विकास अधिकारी संबंधित जनपद और समस्त मंडलीय उप निदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश। तो ये था लेटर। इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपका पुनर्प्रशिक्षण होना है, चरणबद्ध तरीके से होगा। अभी 3000 लोगों का प्रशिक्षण होना है। जिन जनपदों में होना है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिनमें नहीं दिया होना है उसकी भी उन जिलों का नाम भी ऊपर सबसे मेंशन कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।